नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई एग्जाम के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का थर्ड एडिशन का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते चलेंगे। इसके पहले क्लास 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो है आपका टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विदेश्वर पाठक को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर दोस्तों आपको ये पूछा जाता है ये जो आपका जो आपके टीका लगाने की जो घोषणा किया गया है, ये आपका कब से आपका प्रारंभ किया गया है मिशन इंद्रधनुष का संबंध, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 25 आपका दिसंबर 2014 से आपको किया गया है। तो डेट भी आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये 1275 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को आपको मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दरोगा के अंतर्गत रिपीट किया गया है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे रियो डी जेनेरियो का, तो ये ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो आपका गठन किया गया है, ये आपका 1992 में आपका किया गया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका यूएसए, कनाडा और आपके मेक्सिको में किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे 2026 का जो फीफा विश्व कप आपका होने वाला है, ये कौन सा आपका संस्करण होगा, तो ध्यान रखेंगे आपका 22वां होगा। तो इस प्रकार से आपको इतने पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला। तो देखिए यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मंत्री परिषद का आकार होता है। फटाफट आप सभी लोग आंसर करते चलेंगे। मंत्री परिषद का आकार होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, लोकसभा का 15%। बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहे हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली के अंतर्गत है। बोला जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक रहित विमान। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे बड़ी, कहा जा रहा है कि ऑक्सोबो झील कहाँ पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील ये कौन सा है। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, काम्भर झील। कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके बेगूसराय के अंतर्गत है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, और स्टीफन के नियम पर। तो इलेक्ट्रोमीटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों याद रखेंगे जो कर्क रेखा है ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर बात करेंगे कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से नोट करेंगे, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इतने पॉइंट को यहाँ से आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो कर्क रेखा पूछा आ रहा है कि जो है कहाँ से होकर के गुजरती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा का। गंगा दोस्तों भारत के अंतर्गत सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत के अंतर्गत सबसे लंबी सीमा साझा की अगर बात करेंगे तो बिहार के पटना के अंतर्गत आपका करता है, तो ध्यान रखेंगे। जबकि गंगा नदी के तट पर अगर बसा हुआ उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे कौन सा आपका जिला है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा कानपुर। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये 1275 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। और देखिए कि एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बिहार दरोगा फायर स्टेशन का, जिसमें कि आपने देखा होगा जो है आपके काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट भी दिया गया था, और रिसेंटली आपका कंडक्ट हुआ है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों कई बार मैंने बताया है इलेक्शन कमीशन का वर्णन 324 से लेकर के 329 तक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे 1275 पोस्ट का जो भी आपका एसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ये सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है। दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर कानून बना सकती है। तो हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व से आपका 97 डिग्री आपका जो है 25 मिनट आपका पूर्व। तो इस प्रकार से हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत क्या है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ये आपके वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है प्रत्येक वर्ष सीता माँ की जयंती मनाई जाती है। रिपीट करेंगे, सीता माँ की जयंती कब मनाई जाती है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पछाप बादल कहलाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। विनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। नीला ग्रह की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नीला ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, तो ये आपके नेपच्यून को जाना जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि लाल ग्रह के रूप में अगर बात करेंगे किसे जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपके जाना जाता है मंगल को। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, पास्कल। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था, और इन्होंने 3 नियम जो है दिया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, कोलेरेला दिया गया है आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल दोस्तों आपका यहाँ पर आवश्यक है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बिल्कुल आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर राइट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा आवश्यक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहा है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है।
प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपके कहा जाता है अपघटक को। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में आपका हटाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन चुका है, जिसे कि संविधान के आर्टिकल 300 के ए में आपका डाल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ब क्या है? देख लीजिए क्वेश्चन का आपका लेवल क्या रहता है। प्रीलिम्स दोस्तों लगभग कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं। का तैयारी जो आपको मेनली करना है ये आपको करना है मेंस के लिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वर्ब क्या है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। वर्ब की अगर दोस्तों बात करेंगे वर्ब क्या है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आणविक आपका ठोस है, जिसे सूखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस.जी. मुखर्जी, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? जो भी छात्र इस बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 3000 का कोर्स है और आपकी खान जीएस रिसर्च सेंटर का 999 का कोर्स, ये मात्र इन दोनों कोर्स को मैं आपको 99 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। A to Z आपको चीज़ें बता दिया जाएगा। इस यहाँ पर क्या है कि कम्प्लीटली आपका कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपका जितनी भी आपका टेस्ट है A to Z आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा क्लास नोट्स आपका ओवरऑल आपको सभी प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी टेस्ट है ये कंप्लीट आपका चल रहा है आपका। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं, फटाफट ऐड होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा खान जीएस रिसर्च सेंटर का कंप्लीटली अभी आपका टेस्ट आपका चल रहा है, तो इसका भी कंटिन्यू अभी आपका शुरू कर दिया गया है। और बिहार दरोगा का लगभग आपका 2300 प्लस आपका वैकेंसी आने की सूचना हो चुकी है। तो जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कम फी में, तो आप सभी लोग फटाफट अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा तो फिर आपका फी बढ़ जाएगा। इस कारण से अभी आप सभी लोग ज्वाइन करके फटाफट जितनी भी क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी आपका, वो सभी आप मैनेज करके चले, क्योंकि कम समय में अगर आप सोचेंगे सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपका संभव नहीं हो पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये फी होने के कारण से मैंने इसको अवेलेबल कराया हुआ है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर कॉल एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं, फिर आपको पेमेंट करके ऐड होना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? ये आपको पर पूछा रहा है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि लघु पठन के समय परिपथ में, लघु पठन के समय परिपथ में क्या होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का कहा जा रहा है कि सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्त कहा जा रहा है कि जो है आपका रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवों ने, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किस ऐप को प्रतिबंधित किया गया है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, रियल मैगो को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर ये लगभग आपका 23% है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका 82 देखिए आपका कितना हो जाएगा 82 आपका 14 आपका % है। और ये भारत का जो है पुरुष साक्षरता दर है। जबकि दोस्तों बात करेंगे
महिला साक्षरता दर भारत का कितना है, तो ये आपका 65.46% आपका जो है ये आपका फीमेल का है। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। जबकि अगर बात करेंगे भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग आपका 900 आपका 43 आपका जो है भारत का आपका लिंगानुपात है। जबकि भारत का जो है शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपका 1900 आपका 9 आपका हो जाएगा 919 आपका हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया डाटा को पढ़ने में, माफी चाहेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान कहा जा रहा है कि मतदान केंद्र कहा जा रहा है कि ताशीगंज किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी। दोस्तों याद रखेंगे, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपके गोंडवाना का है। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी लगाए बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है। दोस्तों प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। हेपेटाइटिस, चेचक, टाइफाइड, खसरा। बैक्टीरिया के कारण से होने वाला रोग कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, जो गंदे जल के पीने के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किनके शासनकाल के दौरान किया गया है, तो उदयन के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उदयन हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश का अगर दोस्तों बात करेंगे संस्थापक कौन था, तो ये आपका बिंबिसार था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6 आपका होता है जो कि ग्लूकोज है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों पूछा जा सकता है चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है, फटाफट आंसर करेंगे। कोठारी आयोग का संबंध किससे है, फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से। कोठारी का जो है संबंध किससे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डोडा बेटा किस पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1275 का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है पोस्ट का आपका, इसमें दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया था, और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया था। तो मैं दोनों शिफ्ट को एनालिसिस कराया हूँ। अगर आपको ये लगे कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो ये आप देख लेना क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, और इसमें मेरा कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो कि आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपका बुक में दिया गया है। और अगर आप प्रीलिम्स में अगर आप बैठे होंगे, जो अभी आपका 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था जनवरी के संभवतः आपका, तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट कर दिया गया था। तो चूंकि मैंने आपको दोनों सेट आपको एनालिसिस कराया है, तो क्वेश्चन चूंकि आपको दोनों में जो है आपको 5-7 क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपको दिखेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेगा दोनों शिफ्ट में। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी का। रिपीट करेंगे दोस्तों, डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है, तो इस प्रकार से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भी जो नया कैपिटल आपको दोस्तों बनाया गया है, ये आपका किसे बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखेंगे अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। इसके पहले इसका जो कैपिटल था ये आपका विशाखापट्टनम था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो दोस्तों वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी आपका क्या है, तो ये आपका हैदराबाद है। और अगर दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो आपके आंध्र प्रदेश है इसकी स्थापना कब हुआ है, तो आपके 2014 में आपका हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना की स्थापना कब हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो ये आपका 2014 को आपको किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहे हैं एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है टोन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये मानव हार्मोन नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया गया है? ये भी दोनों शिफ्ट में आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया गया है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल आपका पांग चाओ है। कौन है दोस्तों आपका? तो पांग चाओ है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है, राज्यसभा के कितने दिनों तक विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक दोस्तों आपके रोक करके रखा जा सकता है। तो आपका पर भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात करेंगे कि धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 110 के अंतर्गत किया गया है। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा खेत। जंगल दोस्तों आपका प्राकृतिक है, तालाब प्राकृतिक है, घास का मैदान ये सभी आपका प्राकृतिक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कल मैंने जो आपको टेस्ट कवर कराया हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, वहाँ पर दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के अंतर्गत आपका आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है? दोस्तों मैंने कल भी कवर कराया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे जो मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो अपडेटेड अभी आपका नोट्स प्रोवाइड किया गया है, इसको मैं डेली बेसिस पर आपको कवर करा रहा हूँ, जिसमें कि आपका लगभग 13 से 14 क्लास आपका अपलोड भी मैंने करा दिया है क्लास वाइज नोट्स करके। इसको आप सब लोग एक बार अवश्य लगाइए। यहाँ से अगर पॉलिटी को आप कवर कर लेते हैं पूरा नोट्स को, आप यकीनन मानिए पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और किसी भी विशेष प्रकार का अगर आपको कोर्स या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे। सारा कुछ एक गाइडलाइंस के तहत आपको चलाए जा रहे हैं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है बिहार SI के लिए, अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देना या घटा देना उत्प्रेरक का काम है। तो पहला है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया अभिक्रिया की दर को घटा देना, तो दूसरा भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन में 7 जो व्यक्ति थे केवल अंग्रेज थे, इन कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन की गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ है? तो 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MS खां। ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धात्विक खनिज उदाहरण है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। धात्विक खनिज की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा पहला आ जाएगा सोना, चांदी और लोहा। ये सभी आपके धात्विक खनिज है। बाकी आपका किसी में आपका जो है यहाँ पर देखेंगे तो अर्धचालक दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे अभ्रक आपका जो है बिल्कुल आपका विद्युत आपका रोधी दिया गया है। तो ये सभी आपका दोस्तों नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर करेंगे। बेलाडीला मित्रों आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ एस के लिए बेलाडीला काफ़ी प्रसिद्ध है।
जहाँ पर कि दोस्तों देखेंगे तो हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट अयस्क आपका यहाँ से निकाला जाता है। लो अयस्क के कुल आरक्षित अगर भंडार की बात करेंगे तो 95% आपका बेलाडीला आपका है, तो यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, कहा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उदाहरण है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा वन है, जिसकी संख्या भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महोगनी और आपका रोजवुड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। नौका दौड़ की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। नरौरा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, नरौरा की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि परमाणु रिएक्टर जो है ये आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अनुसंधान रिएक्टर होता है, एक आपका ऊर्जा रिएक्टर होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग भारत के अंतर्गत जो पहला परमाणु अनुसंधान स्थापना किया गया था, ये आपका कब किया गया था, तो 1956 में आपका किया गया था। भारत के अंतर्गत पहला परमाणु अनुसंधान संस्थान कब स्थापना किया गया था, 1956 में किया गया था। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अप्सरा। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, इसका नाम है अप्सरा। जबकि बात करेंगे परमाणु रिएक्टर का जो परिचालन बंद कर दिया गया था अप्सरा को, ये आपका कब कर दिया गया था। स्थापना तो आपका हो गया था 1956 में आपका, लेकिन बंद दोस्तों आपका कब कर दिया गया तो ध्यान रखेंगे आपका 2009 में आपका बंद कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लें। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट को कवर कराता हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र है कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपके गुजरात के अंतर्गत है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंतर्गत है। नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है कि अनिमेष लोचन चैत्य ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना दोस्तों आपका चेन्नई में किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया भाग है। ये 1275 में दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। गारो खासी और जयंतिया बताइए किसकी एक भाग है। चलिए फर्स्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। 5 सेकंड में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हुए चलना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका चला गया है इंटरनेट साथी, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है, ये आपको पर पूछा रहे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा पाएगी। तो सीधा 12 से 48 में भाग दे देंगे, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए मैथमेटिक्स को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैं थोड़ा हिंस करते हुए चलूँगा। अगला कहा जा रहा है कि श्याम का स्थान बाएँ तथा कहा जा रहा है कि दाएँ दोनों ओर से कहा जा रहा है कि 8वां है। तो कहा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तरफ से आपका 8 है और दूसरी तरफ से भी आपका 8 है। तो यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है। एक इसमें माइनस कर दीजिए, तो 8 8 16 में 1 घटा दीजिएगा तो आपका 15। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है, किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य मान लीजिए अपने आप में आपका 100% होता है। तो किसी वस्तु को दोस्तों यहाँ पर कितना में बेचा जा रहा है, तो 930 रुपया में आपका बेचा जा रहा है। अब कहा जा रहा है 7% की हानि हो जा रहा है, यानी कि आपका 93 में बेचा जा रहा है। निकालना क्या है, आपको पूछा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा।
100 से सीधा गुना कर दीजिए, इसको आप लोग काट लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपका 1000 आ जाएगा। तो आप सब लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि घनाभ आयतन से आपका संबंधित है। कहा जा रहा है कि घनाभ आयत से आपका संबंधित है, तो पूछा जा रहा है कि घन आपका किससे संबंधित होगा। तो घन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो जो हमारा घन है ये एक प्रकार का दोस्तों वर्ग के आकार का होता है। घनाभ की अगर बात करेंगे, घनाभ इस प्रकार से आपका होता है, अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आपका घनाभ आपका बनता है, तो एक प्रकार का ये आयत के जैसा हो जाता है। जबकि मित्रों अगर घन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल आपका स्क्वायर फॉर्म में आपका होता है इस प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पर बताएगा वर्ग को, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको सीधा इसको आपको जो है आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके पावर आपको चढ़ा करके कट कर लेना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको टाइम देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर बोलिएगा तो हम लोग इन सभी क्वेश्चन में हम जो हिंट्स करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 पर पावर आपको 3 के फॉर्म में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया 15,600 आपको 25 दिया गया है। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 25 पर पावर आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 3 बार गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। अब दोस्तों इस पर पावर आपका यहाँ पर 3 दिया गया, सीधा इसको काटिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा ये आपका 225 आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहे हैं कि दस्ताने से जैसे हाथ संबंधित है उसी तरह मौजे से क्या संबंध होगा। दोस्तों दस्ताने को हाथ में पहनते हैं और मौजे को पैर में पहनते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने फैमिली मेंबर पर इसको रिलेट करके बनाना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, इजी होगा बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिए, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अहमदाबाद आंदोलन, यानी आपको क्रम में बताना है पहले कौन सा आंदोलन हुआ है। चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ है दोस्तों, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में हुआ है। अगर बात करेंगे अहमदाबाद आंदोलन का, तो देखिए अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ है दोस्तों आपका 1918 में हुआ है। कब हुआ है, 1918 में हुआ है। जबकि अगर मित्रों बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह का, तो ये दोस्तों आपका हुआ है 1918 में। सॉरी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका अहमदाबाद आंदोलन हुआ है 1918 ये आपका फरवरी में आपका हुआ है। फरवरी या मार्च आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आता है इसमें फरवरी और मार्च आपका दिया रहता है। जबकि खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह तो ये 1918 में हुआ है, लेकिन ये दोस्तों आपके मार्च जून में हुआ है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ है, तो आपका मार्च आपका जून में हुआ है। तो पहले तो आपका फरवरी वाला आना चाहिए। तो देखिए पहले आपका क्या आ जाएगा, तो पहले आपका यहाँ पर दूसरा वाला आना चाहिए। तो पहला आपका दूसरा आ जाएगा, फिर आपका फरवरी वाला आ जाएगा पहले, तो आपका फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ सी आपका हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को फंसाने का भी प्रयास आपको किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कितने मूलधन का, कहा जा रहा है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण कहा जा रहा है कि ब्याज 120 रुपया प्राप्त होगा। चलिए इसको आप सभी लोग बनाने का प्रयास करिए और बताइए आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने मूलधन पर, यानी आपको पी पूछा जा रहा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका एस आई इंटू आपका क्या हो जाएगा, एस आई का मान भी चलिए आपको दे दिया गया है, तो फिर सोचने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, दे दिया गया आपका 120, तो 120 आप रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको 100 हो जाएगा। और नीचे में दोस्तों आपका हो जाता है आर इंटू टी। आर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आर आपको नहीं दिया गया है, आर दिया गया है क्या, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिएगा तो आर आपको दिया गया है 6% आपको दिया गया है। और समय दोस्तों यहाँ पर आपका 10 दिया गया है। कैलकुलेट करके आप लोग इसका बना करके आंसर बताइए आपका यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा निकल करके ये आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 200 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि इन दोनों का योग क्या होगा। इसको आपको जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, किसी संख्या का कहा जा रहा है कि जो है आपका 63% कहा जा रहा है, किसी संख्या का एक्स संख्या का जैसे मान लेते हैं 63% आपको कहा जा रहा है कि 300 आपका 15 है। सॉल्व कीजिए, एक्स का मान जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 500। तो आप इन लोगों को इसको जो है सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सब्बीर ने 132 में एक खिलौना खरीद कर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। कहा जा रहा है खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका पर डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि कहा जा रहा है कि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो कहा जा रहा है कि जीप की गति क्या होनी चाहिए, ये आपको पर पूछा रहे हैं। इसको भी कंप्लीटली आप सब लोग सॉल्व करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे आपका समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों डी आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें जो है आपको डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ आपको बनाना कैसे है। दोस्तों क्या पूछा है, गति पूछा है, चाल पूछा है। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी आपको नहीं दिया गया है दोस्तों, तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चाल गुना आप समय करेंगे। क्या करेंगे, चाल गुना समय। चाल कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 8 दिया गया है। तो मुझे लगता है कि 8 से 48 यानी कि आपका 480 इसका दूरी निकल गया आपका। समय दिया गया है 5 घंटे, टाइम कितना दिया गया है, 5 घंटे दिया गया है। आप क्या पूछा है, चाल पूछा है। क्या पूछा है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कितना हो जाएगा, 480 बटे आपका 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 नमा आपका कितना हो जाएगा 45, 3 बचेगा 5 छक आपका 30 यानी कि आपका 96 दोस्तों यहाँ पर आपका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी रहता है मैथमेटिक्स का, आप लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो आपका बन जाएगा। कहा जा रहा है कि दो भिन्न संख्याओं का योग दिया गया है 9 बटे आपका 10 है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से एक भिन्न, कहा जा रहा है कि 8 बटे 9 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है दोस्तों। यानी मान लिया जाए एक भिन्न आपका x बटे या y मान लीजिए, ये आपका कोई भिन्न आपका है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 9 बटे 8 को अगर जोड़ा जाता है 8 बटे 9 को, तो ये हो जाता है आपका 9 बटे 10। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। रेशियो के फॉर्म में आएगा, आपको कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो इसका देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 1 बटे आपका 90। तो आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3 बटे 7 पेड़ कहा जा रहा है कि नीम के और शेष आम के हैं। तो कहा जा रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा 24। तो इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, ईजी वे में आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 आदमी एक दीवार 8 घंटे, कहा जा रहा है कि 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिनों में समाप्त करना हो तो कहा जा रहा है कि कितने आदमी और लाने पड़ेंगे, ये आपका पर पूछा रहा है। ये जो क्वेश्चन आपका दोस्तों बनेगा ये आपका MDH पर बनेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि कोई भी 10 व्यक्ति है और कहा जा रहा है कि 8 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। अब कहा जा रहा है इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि इसी 10 व्यक्ति में और कितना व्यक्ति को लाया जाए, मान लिया जाए x व्यक्ति को लाया जाए, तो कहा जा रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिनों में। सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। तो आप सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। उसकी कहा जा रहा है कि उम्र का गुणनफल दिया गया 196 है। 5 साल बाद कहा जाए उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 11:4 आ जाएगा निकल करके। ऑप्शन आपका पर एक करेक्ट हो जाएगा, 11 आपका 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहा जा रहा है कि भिन्न सबसे बड़ी है। फटाफट आंसर करेंगे। इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बट्टे आपका 21। अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग का दिया गया है, तो आप लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर बताना होगा आपको क्या पूछा है, अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि संभव हो तीसरा अक्षर क्या होगा। आप देख लीजिएगा इसको, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बिल्कुल आपका ईजी रहता है। देखिए कहा जा रहा है कि यदि STREAMLINE के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का कहा जा रहा है कि तीसरा अक्षर क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और टी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है कि नोबेल को QIEQO लिखा जाता है तो कहा जा रहा है कि उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा। बताइए आप लोग किस प्रकार के यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 8 दूना 16, 160 आपका होना चाहिए। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों को कहा जा रहा है कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया है बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई।
बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। 87 का फटाफट आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पर जो आ जाएगा ये आपको दोस्तों आ जाएगा जुताई। पहले खेत का जुताई करिए, फिर आप बुआई करिए, तो पहला आपका 4 आएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। फिर आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें आप सिंचाई करेंगे तो फिर आपका 3 आ जाएगा। फिर आप निराई करेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। निगरानी करेंगे, फिर आप कटाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 41, 35, 2 जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट का जा रहे हैं एक्स उत्तर की ओर। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर करा दे रहा हूँ, आपका यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर भी देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। इसको भी आप सभी लोग जो है आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी निकल करके आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि मान लीजिए अभय भास्कर से लंबाई, ये देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट का आपका दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा, चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इसको भी आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। 91 का आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा सॉल्व करिएगा। जो भी इसका आंसर आएगा ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। इसका संभवतः आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तांबा है पुस्तक है और आपको यहाँ पर तार दिया गया है। तांबा है पुस्तक है और यहाँ पर आपको तार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों कुछ आपका जो तांबा होता है ये तार हो सकता है, कुछ तार आपका तांबा हो सकता है। तो पुस्तक तो आपका बिल्कुल अलग रहेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 93 आपको बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब आपको छाटना है। यहाँ पर भी देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब आपको छाटना है। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आपको बुक को डाउनलोड कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए ये आपका 13 ईयर्स आपके होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। अगला कहा जा रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग, कहा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड निम्न में से कहा जा रहा है कि किससे संबंधित है। दोस्तों बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका सड़क परिवहन है, जो कि दोस्तों सहरसा सूरी ने बनवाया था, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। तो ये आपका दोस्तों जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता दोस्तों आपका घटती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जबकि चालक में दोस्तों बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, कहा जा रहा है कि ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। ऑडियोमीटर दोस्तों गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी इस सेट में क्वेश्चन आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको डिस्कस करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।